बच्चों, साइंस गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को मस्त तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम 12th क्लास के विद्युत आवेश चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट आंकिक प्रश्न लेके आपके सामने जुड़े हैं, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर में भी कई बार पूछे गए हैं। देखिए, एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1.0 माइक्रो कूलाम के दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश 2.0 मिलीमीटर दूर रखे हैं। द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। देखिए, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, पहले इस बात को समझेंगे। देखिए, कोई निकाय होता है, ठीक है, और उस पर विपरीत प्रकार का आवेश होता है, ठीक है, और उनके बीच की दूरी कुछ होती है, ठीक है। सपोज करिए ऐसे, देखो कोई निकाय है, यहाँ पे समझेंगे, एक मिनट। कोई निकाय है, ठीक है, यहाँ पर प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश है, ठीक है, और उनके बीच की दूरी है दी है 12। तो देखिए, ये क्या होता है कि विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं और किसी एक आवेश की मात्रा और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को पी से। किससे प्रदर्शित करते हैं? पी से। आई होप आपको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्लियर होगा। किसी दोनों आवेशों में किसी एक आवेश की मात्रा, देखिए यहाँ सपोज करिए 6 मात्रा, यहाँ 6 कूलाम है तो यहाँ भी 6 कूलाम होंगे, यहाँ पर 7 कूलाम है तो यहाँ भी 7 कूलाम होंगे, लेकिन होगा विपरीत प्रकार का। होगा कैसा? विपरीत आवेश। यहाँ प्लस का तो यहाँ कैसा होगा? माइनस का, ठीक है। तो किसी भी दोनों आवेशों में से किसी भी एक आवेश की मात्रा और उसकी लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है क्या? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हुई होगी। अब सुनिए न्यूमेरिकल्स, अंकिक प्रश्न क्या कह रहा है। इसका मात्रक होता है कूलम मीटर। क्या होता है इसका मात्रक? कूलम मीटर। अब देखिए पहले क्वेश्चन को, ये कह रहा है कि 1.0 माइक्रो कूलाम। आप जानते हैं कि एक माइक्रो कूलाम किसके बराबर होता है? 10 की घात माइनस के 6 के बराबर होता है। ये बात आपको याद रखिए नोट में। एक माइक्रो कूलाम किसके बराबर होता है? 10 की घात माइनस 6। तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या? एक माइक्रो कूलाम किसके बराबर होता है? 10 की घात माइनस 6 कूलाम के, ठीक है। तो 1.0 गुणा 10 की घात माइनस के 6 लिख लेंगे। भाई हमने माइक्रो कूलाम किस में चेंज कर दिया? कूलाम में। एवं विपरीत प्रकार के आवेश 2.0 मिलीमीटर। आप जानते हैं कि 1 मिलीमीटर को हम यदि मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाए कि 10 की घात माइनस के 3, 10 की घात माइनस के 3, ठीक है, 10 की घात माइनस के 3। या भी इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 आप इसे किससे भाग कर देंगे? 1000 से। मिलीमीटर को किससे बात कर देंगे हम? मीटर बदलने के लिए 1000 से। तो देखिए ये क्या बन जाएगा? 1/10 की घात 3 बनेगा। और ये जब ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? जब ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 10 की घात माइनस के 3। ये ऐसे चेंज हो जाता है, ठीक है। क्लियर होगा आपको? 1000 से इस ऊपर 10 की घात 3 हो जाएगा, जब ऊपर पहुँचेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 की घात माइनस के 3। बात क्लियर हुई? ठीक है, ये ऐसा आ गया मेरे बच्चों। तो देखिए अब आवेश कितने दे दिया हमें? आवेश क्या दे दिया? Q बराबर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 3 मीटर, ठीक है। और ये हो गया कूलाम। ये क्या हो गया? कूलाम, ठीक है। द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए, यानी पी ज्ञात कीजिए। यहाँ से क्या ज्ञात करना? पी, ठीक है। अब कर लो। आपको तुम्हें पता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है पी बराबर, मैंने अभी बताया कि पी बराबर क्या होता है? Q मल्टीप्लाई 12, यानी दोनों आवेशों में किसी एक आवेश की मात्रा और उसकी लंबाई के गुणनफल को क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो रख दीजिए पी बराबर Q का मान कितना रखेंगे आप? यहाँ से क्या दे रखा है Q का मान? 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 3, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब देखिए 12 लंबाई कितनी दे रखी है आपको? सॉरी, ये लंबाई दिया आपको, ये दे दिया लंबाई 12 और ये दिया आपको Q। सॉरी, ये दिया आपको लंबाई। मीटर में जो मीटर लंबाई का जो मात्रक होता है क्या होता है? मीटर होता है। तो लंबाई कितनी दे दी आपको? लंबाई दे दिया आपको भाई, Q तो दे दिया आपको क्या? 1.0 गुणा 10 की पावर माइनस के 6, ठीक है। और लंबाई कितनी दे दी? 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 3, ठीक है। P बराबर, अब इसकी गुणा इसमें कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर। आप जानते हैं जो गुणा में घातें होती है वो जुड़ जाती हैं, तो माइनस के 6 और माइनस के 3 कितना हो जाएगा? माइनस के 9। क्या हो जाएगा? कूलाम मीटर। कूलाम मीटर। ये बात आपको क्लियर हुई होगी। आई होप आपको न्यूमेरिकल समझ में आया होगा, ठीक है। भाई हमने आवेश का मान रख दिया और क्या कहना है? लंबाई का मान रख दिया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, और 10 की घात माइनस के 3 और 10 की घात माइनस के 6 को दोनों का आपस में ऐड कर दिया तो कितना आ गया? 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 9 कूलाम मीटर।
क्लियर आपको? -6 और -3 -9, ठीक है, हटा दूँ इसे, आपको क्लियर हुआ? अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक चालक पर 1 पॉइंट कूलाम का आवेश है। एक चालक, कोई भी चालक है, उस पर आवेश कितना दिया है? 1.0 कूलाम, यानी क्यू का मान दे दिया, क्यू बराबर 1.0 कूलाम, ठीक है। फिर कह रहा है इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, यानी एन का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है? एन का मान। आप जानते ही हैं क्या कि क्यू बराबर एन ई, क्यू बराबर एन ई एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ठीक है। क्यू बराबर एन ई आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो देखिए रख दीजिए। यहाँ से आपको किसका मान निकालना? एन का। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जब इस एन का मान निकालेंगे तो ई जब इधर ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा? इस भाग में जाएगा, तो क्यू बराबर ई बराबर के एन, ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब यहाँ पर रख दीजिए, क्यू का मान कितना रखेंगे आप? 1.0 मल्टीप्लाई ई। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? आप जानते हैं कि एक ई बराबर इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 गुणा 10⁻⁻19 होता है। कितना होता है? 1.6 गुणा 10⁻⁻19। इलेक्ट्रॉन पर, प्रोटॉन पर सेम चार्ज होता है, प्रोटॉन पे भी इतना ही होता, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 सेम होता है। तो रख दीजिए 1.6 गुणा 10⁻⁻19, ठीक है, बराबर के एन बराबर चल ही रहा है, ठीक है। अब आप इससे इसे भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 0.625। अब देखिए, ठीक है ना, कितना हो जाएगा? ये इधर माइनस, नीचे माइनस के 19 तो ऊपर किस में जाएगा? प्लस के 19 में हो जाएगा। ये हो जाएगा 10 की पावर 19, ठीक है भैया। 10⁻⁻19 नीचे तो ऊपर किस में पहुंच जाएगा? 10⁻19 हो जाएगा, प्लस में चला जाएगा। तो जब घात इधर को चलती है हमेशा, घात जब इधर को चलेंगी तो हमेशा किस में जाएगी? घात माइनस में। किस में जाएगी? माइनस में। और जब घात इधर को जाती है हमेशा तो किस में जाती है? प्लस में। अब देखिए, जब घात इधर को जाएगी तो कितना हो जाएगा? 6.25 गुणा, तो जब घात पॉइंट इधर को चलेगा तो घात घटेंगे नहीं घटेंगे, तो हो जाएगा 10 की घात 18। 10 घात 18 इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे? अधिक होंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हटा दूं, चले आगे। क्लियर हुआ भाई? क्या आवेश का मान रख दिया, क्यों रख दिया? एन एन आपको पूछ रहा है। और तो क्या है? फॉर्मूला क्या होता है? क्यू बराबर एन ई, ठीक है ना। एन का मान निकालना तो क्या हो जाएगा? क्यू बराबर ई हो जाएगा। क्यू पर तुम्हें पता ही आवेश दे रखा, और आप ई पर जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 गुणा 10⁻⁻19 होता है, ठीक है। हमने इसे भाग दिया तो आ गया 0.625 और माइनस के 19 नीचे तो ऊपर पहुंच गया प्लस के 19, और एक पॉइंट को जब इधर बढ़ाएंगे तो हमेशा इधर घात चलती तो घटती है, इधर चलती है तो बढ़ती है, ठीक है। तो 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्या कह रहा है? एक इलेक्ट्रॉन में प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम दी है। इलेक्ट्रॉन में प्रोटॉन के बीच की दूरी आप जानते हैं। यहाँ से पूछा, फिर इस निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। सेम पहला क्वेश्चन, बिल्कुल मेरे बच्चों, सेम पहला क्वेश्चन, इक्वल, बिल्कुल सेम बात है, इसमें भी कोई ज़्यादा नहीं दी है। यहाँ से पी पूछ रहा है। देखिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी कितनी दी है? 12। दूरी मैंने अभी पहले बताई थी, पहले न्यूमेरिकल में आपको कि दूरी कितनी दी है? दूरी क्या होती है? 12 होती है। तो इसमें दीजिए 0.53 एंगस्ट्रॉम। आप जानते हैं कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10⁻⁻3 मीटर के। किसके? 10⁻⁻10 मीटर। एंगस्ट्रॉम को जब हम हटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 0.53 गुणा 10⁻⁻10। जब एंगस्ट्रॉम को हटाते हैं तो आता है 10⁻⁻, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10, ठीक है। तो जब एंगस्ट्रॉम को हटाते हैं तो ये आता है 10⁻⁻10, तो ये होगा 12 बराबर, ठीक है। और फिर कह रहा है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी आप जानते ही हैं क्या होता है फॉर्मूला? P बराबर Q मल्टीप्लाई 12, ठीक है। रख दीजिए P बराबर, अब आप Q का मान क्या रखेंगे? यहाँ से सवाल ये बनता है कि Q का मान रखें। Q का मान देखिए, हमेशा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर सेम होता है चार्ज। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर सेम चार्ज होता है। जब विद्युत आघूर्ण होता है तो एक बार क्या होता है? प्लस, एक जगह क्या होता है? माइनस। तो उधर इलेक्ट्रॉन मान लो या प्रोटॉन मान लो, ठीक है। प्लस पर होगा प्रोटॉन और माइनस पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, और दोनों भी सेम चार्ज होते हैं। प्रोटॉन का रख लो या इलेक्ट्रॉन का रख लो। तो देखिए क्या हो जाएगा? 1.6 गुणा 10⁻⁻19 गुणा लंबाई कितनी दी है? दी है 0.53 और 10⁻⁻10, ठीक है। 10⁻⁻10 आप जानते ही हैं। अब इन दोनों के आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई होके 0.848।
क्या आ जाएगा 0.848 0.848 दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। अब देखिए इनकी दोनों आपस में क्या हो जाएगा, गुणा में घातें क्या होती है, हमेशा जुड़ती हैं। तो कितना हो जाएगा 10 की घात माइनस के 29। ठीक है, 10 की घात माइनस के 29। और मैंने आपको बताया था जब पॉइंट हमेशा इधर ले जाते तो घातें हमेशा किस में हो जाएंगी, हमेशा माइनस में जाएंगी। अब तुम बताओ पी बराबर कितना हो जाएगा, जब हमेशा घात इधर ले जाएगी तो कितना हो जाएगा 10 की घात माइनस के 1 हो जाएगा। भाई जब घातें इधर को जाएंगे तो बढ़ेंगी, जब घातें इधर को जाती है तो घटती है, किस में घटती है, माइनस में। तो 10 की घात माइनस के 1 हो जाएगा जब घातें घटेंगी। तो क्या हो जाएगा 8.48 गुणा, अब माइनस के 29 और माइनस के कितना होगा, माइनस के 30, 10 की घात माइनस के 30। ठीक है, कूलम मीटर क्या हो जाएगा, कूलम मीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। दोबारा देख लीजिए। देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच की दूरी दी है एंगस्ट्रॉम में। मैंने बता दी जब एंगस्ट्रॉम को चिन्ह को हटाते तो कितना आएगा 10 की घात माइनस के 10। ठीक है, तो लंबाई दे दी इतनी। अब ये कह रहा है, अब विद्युत आघूर्ण पूछ रहा है, तो P बराबर Q2L। ठीक है, Q गुणा 2L। क्यों पर क्यों हमने देखिए हम 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 क्यों रखा, प्रोटॉन रख लो या इलेक्ट्रॉन रख लो, हमेशा सेम चार्ज होता है। ठीक है, तो 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 तो क्या क्यों का रख दिया। और तुम्हें लंबाई कितनी दी 0.53 10 की घात माइनस 3 मीटर में। ठीक है, P बराबर अब तुम 1.6 गुणा 0.53 में आओगे तो ये आएगा 0.848 गुणा 10 की पावर माइनस के 29। अब पॉइंट जब वो इधर ले जाएंगे तो 10 की घात माइनस के 1 घात एक घट जाएगी, जब घात घटेगी तो कितना आएगा 10 की घात माइनस 1 घात घटेगी। और 10 की घात माइनस 1 घात को हम माइनस के 29 में से घटाएंगे तो हमेशा घात गुणा में क्या होती है, जुड़ जाती है। माइनस के 29 और माइनस के क्या हो जाएगा, माइनस के 30 कूलम मीटर। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। अब करते हैं 4th क्वेश्चन की बात। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए मेरे बच्चों।